नमस्कार बच्चों, कैसे रहे पूर्ण स्वस्थ इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 24 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कैसे रहे पूर्ण स्वस्थ। कैसे रहे पूर्ण स्वस्थ इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि बौद्धिक स्वास्थ्य से लेखक का क्या आशय हो सकता है। तो बौद्धिक स्वास्थ्य का लेखक के दृष्टिकोण से आशय होगा कि बुद्धि से संबंधित स्वास्थ्य। अब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, यह हम कब कह सकते हैं? तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ तब कहा जा सकता है जब परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करे और भावनात्मक रूप से वह बिल्कुल भी विचलित न हो। तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब हमारी ये जो शारीरिक स्वस्थता, मानसिक, बौद्धिक, भावनिक स्वस्थता जो है, उसे हम पूर्ण रूप से किस प्रकार से स्वस्थ रखें, इसके उपाय पाठ में हमें लेखक बता रहे हैं। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के अगले परिच्छेदों के द्वारा हम हमारे शरीर को, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी हो, उसे कैसे स्वस्थ रखें, यह हम जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखक के अनुसार हमें बता रहे हैं कि पूर्ण रूप से मनुष्य कब स्वस्थ हो सकता है, तो जब वह हर परिस्थितियों को आत्मविश्वास के साथ सामना करे और भावनात्मक रूप से विचलित न हो, तब हम उसे कह सकते हैं कि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अगले परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि हर्ष, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, भय, आश्चर्य आदि मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं मानी जाती है। अब देखिए, यह जो भावनाएं है वह हमारे आंतरिक स्वास्थ्य कैसे है उस पर निर्भर होते हैं, लेकिन वह हम जब व्यक्त करते हैं तो हमारे शारीरिक अंग के द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है। अगर कोई प्रसंग है उसमें हम असफल होते हैं तो हम आंतरिक रूप से खुश हो जाते हैं, लेकिन वह जब हमारे चेहरे से पता चलता है कि हम खुश है या दुखी है, तो भले ही हमारे आंतरिक अंग ये मन में उत्पन्न होने वाले भावनाएं हैं, आंतरिक रूप में ये उत्पन्न वाले भावनाएं, लेकिन वह हम बाहरी रूप से हमारे व्यवहार से पता चलता है कि हम खुश है, दुख है, हमारे चेहरे पर, हमारे मन में ईर्ष्या है या द्वेष की भावना है किसी के प्रति, हमारे मन में प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा की भावना है, दया की भावना है, हम डरे हुए हैं, घबरा गए हैं, आश्चर्य हो रहे हैं, ये सब हमारे भावनाएं जो है वो भले ही मन से संबंधित है, मन में उत्पन्न होने वाले हैं, लेकिन हम उसे शारीरिक अंग से व्यक्त करते हैं। ये जो अलग अलग भावनाएं वह हमारे मन में स्थायी रूप से निवास करती है। ये परिस्थितिवश प्रबल व शांत होती रहती है। अब देखिए, ये जो हमारी भावनाएं हैं, चाहे वह हर्ष हो, शोक हो, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वात्सल्य, दया, ये सारी जो भावनाएं ना, वो हमारे मन में स्थायी रूप से होते हैं, लेकिन वह कब व्यक्त होते कि परिस्थितियां के कारण वह प्रबल और शांत होती है। कि जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है ना, तो उसके कारण यह स्थायी भावनाएं व्यक्त होती है। इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्ति पर हर्ष होता है, तो विपरीत परिणाम पर क्रोध और निराशा और हताशा उत्पन्न होते। अब देखिए, हमारी इच्छा के अनुसार जब भी कोई बात होती है तो हमारे मन के अनुसार वह हर्ष में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुरूप हमारा परिणाम नहीं होता है, कोई भी यश प्राप्त नहीं होता है, मन के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, तो वह क्रोध, निराशा और तब हम निराश हो जाते हैं। इन भावनाओं से हमारा स्वभाव निर्मित होता है। तो यह देखो, स्थायी रूप से जो अलग अलग भावनाएं हमारे अंदर होती है उसके अनुसार हमारा स्वभाव निर्मित होता है। अगर हमारे मन चाहा परिणाम नहीं होता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, द्वेष, मत्सर उत्पन्न होता है, तो उसके अनुसार हमारा स्वभाव होता है। सफलता अर्जित करने के लिए मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। अब किसी भी कार्य में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके साथ हमारे मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, अर्थात ये सारे विकास से संबंधित है। तो ये सारे स्वास्थ्य हमारे अंदर होंगे तो ही हम सफलता अर्जित कर सकते हैं।
संयम एवं धैर्य अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य के सूचक है, जो पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए भावनाओं के वेग को नियंत्रित करते हैं। तो अब देखिए, हमें पूर्ण स्वस्थ रहना है, हमारी भावनाओं पर हमें नियंत्रित करना है, तो हमारे अंदर संयम और धैर्य, यह भावनाएं जो हमारे आंतरिक क्रिया होते हैं उस पर हमें नियंत्रण करना आना चाहिए। भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य कब रहेगा? जब हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तनाव, चिंता आदि से पेट में अम्लता, अल्सर, हृदय रोग, सिर दर्द, थकान आदि उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, हर बात पर हम चिंतित रहते हैं, हर बात का हम टेंशन लेते रहते हैं, तो इससे हमारा शरीर पर असर होने लगता है और आंतरिक रूप से असर होने लगता है और धीरे धीरे फिर वो बाह्य रूप से हमें दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम ऊपरी तरह शरीर के ऊपरी भाग से हमें दिखाई देता है कि मनुष्य चिंता में है, मनुष्य तनाव में है, तो इसका असर हमारे आंतरिक अंगों पर होता है, जैसे कि पेट में अम्लता होने लगता है, अल्सर, हृदय रोग, सिर दर्द, थकान आदि बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं, निर्माण होने लगते हैं। अत्यधिक खुशी या दुख मिलने पर व्यक्ति के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी देखो, मनुष्य बहुत अधिक प्रसन्न हो जाने पर या बहुत अधिक दुखी हो जाने पर हमारे हृदय पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी हृदयघात से भी हमारी मृत्यु हो सकती है। हृदयघात अर्थात जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से रक्तदाब बढ़ जाता है तथा शरीर में हार्मोनों का असंतुलन हो जाता है, जिससे कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए, हमारे जो मन के जो भाव होते हैं, विकार जो होते हैं, जो स्थायी भाव होते हैं, जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से क्या हो जाता है, हमारा रक्तदाब बढ़ने लगता है, हमारा डायबिटीज बढ़ने लगता है या शुगर का प्रमाण बढ़ने लगता है। तो जिससे क्या हो जाता है, हमारे हार्मोनों पर उसका असर होता है और हम हार्मोन असंतुलन हो जाते हैं, जिसके कारण नई नई बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेते हैं। क्रोध, गुंटा आदि से कार्य करने में गलतियां होती है तथा कार्य से अरुचि भी होने लगती है। तो इस प्रकार देखिए, जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावना हमारे शारीरिक बीमारियां तो बढ़ते हैं, लेकिन उससे क्या हो जाते है, छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे कार्य करते समय हमें गलतियां होने लगती है तथा हमारे उस कार्य के प्रति हम रुचि निर्माण नहीं कर पाते हैं, अरुचि हमारे मन में निर्माण हो जाती है। मानसिक शांति के लिए किए गए प्रयास। अब देखिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य हम कैसे रखें, किस प्रकार से हमारे अंदर ये जो द्वेष, मत्सर, ये जो भावना है उस पर हम कैसे काबू पाए, तो उसके लिए हमें मानसिक शांति होना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए हम क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं, तो हमें योग करना चाहिए, ध्यान धारणा करना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। तो योग, ध्यान और प्राणायाम से हमारे शारीरिक रोग जो होते हैं वह दूर हो सकते हैं। इनसे हमारा अस्थमा, हार्मोन में उत्पन्न रोग, रक्तदाब आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए या जो हमारे छोटे छोटे बीमारियां होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, योग, ध्यान और प्राणायाम करने चाहिए, जिससे हमारे हार्मोन जो असंतुलित होते हैं या हार्मोन से निर्मित जो रोग होते हैं या रक्तदाब होते हैं उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें भावनात्मक स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यही बात हमें अगले परिच्छेद में बताई गई है। भावनात्मक स्थिति सबल होने से व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता का अधिकतम उपयोग करने की स्थिति में होता है। इससे मस्तिष्क की शरीर के विभिन्न अंगों की सही समय पे उपयुक्त संदेश लेने के कार्य में कुशलता बढ़ती है और उद्देश्य प्राप्ति में सहायता होती है। तो इस प्रकार हम मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावनात्मक स्वास्थ्य की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति वही होगा जो नकारात्मक भावनाएं यथा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, अहंकार, निर्दयता, डर आदि को त्याग कर संतुलित व्यवहार करे और चिंता, तनाव से दूर रहकर साहस के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करे। तो अब देखिए, यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य कैसे होना चाहिए इसका वर्णन यहाँ पर बताया गया है कि हमें संतुलित व्यवहार कर अपनाना चाहिए और जिस प्रकार से चिंता, तनाव जो वातावरण होता है जीवन की समस्याओं को और उभारने के लिए मदद करने वाले व्यवहारों को हमें दूर रखना चाहिए।
तो बच्चों, इस परिच्छेद में पूर्ण रूप से मनुष्य को स्वस्थ रहने के उपाय बतलाए गए। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व माना जाता है। वह जल्दी में कोई दिशाहीन कदम नहीं उठाता। छोटी छोटी बातों का मन पर बोझ रखकर अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है तथा उन बातों के लिए वह कभी चिंतित नहीं होता है जो उसकी क्षमता के बाहर है। तो देखो, यहाँ पर लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए भावनात्मक परिपक्वता हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके साथ साथ भावनात्मक रूप से परिपक्व जो व्यक्ति होता है वो अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर विवेकपूर्ण कार्य करता है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही अलग रूप से पहचान कर सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति किसी प्रकार की विपरीत सोच समझ जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, अहंकार, कठोरता, भय आदि भावनाओं से अपने पास नहीं आने देता है। इस प्रकार वह संतुलित और सीमित बातचीत या क्रियाकलाप करता है। इससे वह निश्चिंत होकर साहसपूर्ण अपने जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं का सामना कर लेता है और इस प्रकार वह भावनात्मक रूप से पूरा अनुभवी समझा जाता है। यही कारण है कि वह कोई भी कदम जो होता है वो नाप तोल कर ही उठाता है। फलस्वरूप उसके मन मस्तिष्क पर किसी प्रकार की हल्की भी बातों का असर नहीं पड़ता है। इसलिए वह उन बातों से दूर रहता है जिन्हें कर वह अपने असमर्थ हो सकता है। अगर देखा जाए तो इस प्रकार वह अपने भावनाओं में भटकता नहीं है। वह तो अपनी भावनाओं पर अपने बुद्धि समझ से अंकुश लगाकर अपने लक्ष्य पथ पर वह आगे बढ़ता जाता है। आगे लेकर कहता है कि भावनात्मक स्थिरता से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिस पर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी निर्भर रहता है। ऐसी स्थिति में जीवन के उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। उद्देश्य के प्रति हम सहेतुक आत्मविश्वास हमारा बढ़ता रहता है। उद्देश्य की प्राप्ति मार्ग करने में जो कठिनाई होती है वो पूर्ण जानकारी होती है, उसे हल करने में वह सोची जा सकता है। इससे कठिन चिंता का कारण बनकर ज्ञान प्राप्ति का अवसर और व्यक्तित्व निर्माण साधक बनती है। प्रतिदिन तात्कालिक उद्देश्यों के साथ साथ जीवन के दूरगामी उद्देश्यों को भी सफल जीवन बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार लेखक बताते हैं कि जीवन में संतोष और आनंद कब हम प्राप्त कर सकते हैं, जब हमें यह सतत ज्ञान होता रहता है कि प्रतिदिन के तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्ति कर हम जीवन के दूरगामी उद्देश्य की ओर ले जा सके। सफल जीवन के दूरगामी उद्देश्य की ओर हमारी दृष्टि लगातार बने रहनी चाहिए। निरंतर उसी ओर हमें बढ़ता रहना चाहिए, तभी हमें आनंद का या संतोष का अनुभव होता रहेगा। विशेष आनंद की अनुभूति हम तभी कर सकते हैं। अब यह विशेष अनुभूति हमें कब प्राप्त होगी, जब हम अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति में होंगे। तो इसलिए देखो, अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हमें तरह तरह की योग क्रियाएं करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, सद आचरण और सकारात्मक सोच करने लगे, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से हम स्वास्थ्य हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सफलता उसके इंतजार करते रहते हैं। स्वास्थ्य के आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विश्व स्तर पर अब माना जाने लगा है कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संवेगों को नियंत्रित करना चाहिए, जिससे कि हमारे शारीरिक व्याधियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमें अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है तो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वस्थ रहने पर ही हमारे पूरा जीवन से विकास प्राप्त हो सकता है। और इस समग्र और व्यापक सोच का विकास अगर हमें चाहिए तो हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की पहचान किस प्रकार से होती है, कौन कौन से उपाय करने पर वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनिक, आत्मिक शरीर स्वस्थ हो सकता है, यह बताया गया है।